जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है, और अपने 10th बोर्ड में स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का चुनाव करने के पहले स्टूडेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट जो एवरेज कैटेगरी का है और यदि वो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहता है और उसके दिमाग में ये दुविधा है कि मेरे पास अब समय इतना कम बच गया है तो मैं स्टैंडर्ड मैथ्स को कैसे कोप कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया जिसमें मैं उनको बताऊंगा कि वो कम समय में भी अपनी तैयारी को कैसे पूरा कर सकते हैं, जिससे कि अपने बोर्ड में एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जो है स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम को देना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये दुविधा है कि हमारे पास अब दिन इतने कम बच गए हैं। इस बार कोरोना के कारण में, लॉकडाउन के कारण स्कूल रेगुलर नहीं चल पाए, जिसके कारण कि आपके रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई और अभी तक आपके जो एकेडमिक सेशन है उसके 170 दिन बीत चुके हैं। तो आपको दिमाग में ये लग रहा है कि हमारे 170 दिन बीत गए, तो या तो आप उस 170 दिन का रोना रोते बैठे रहिए, या फिर यदि हम 1 फरवरी को हम अपने एग्जाम की डेट मानते हैं तो आज से भी हमारे पास 130 दिन लगभग बचे हैं। तो वी आर स्टिल हैविंग 130 डेज। तो या तो आप 170 डेज के लिए रोना रोइए या 130 डेज के लिए कार्य योजना बनाइए, जिससे कि हम अपने इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकें। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, जिससे कि यदि आप प्रयास करेंगे, यदि आप इन टिप को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं। आपके NCERT के बुक में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो आपके हैं वो 172 हैं और आपके जो सॉल्व क्वेश्चन है 421। 172 और 421 टोटल मिला के 593 क्वेश्चंस आपके NCERT के में हैं। इसमें से जो इस बार CBSE ने कोर्स को रिवाइज कर दिया है, उसके बाद आपके जो सॉल्व क्वेश्चन है 144 बचते हैं, अनसॉल्व 368 बढ़ते हैं। इस प्रकार से 512 क्वेश्चंस अब ऐसे हैं जो आपके उन पोर्शंस के हैं जो पोर्शंस आपके CBSE बोर्ड में इस बार आने वाले हैं। तो यानी आपको फोकस अपना वो 512 क्वेश्चन पे करना पड़ेगा। तो यदि वो 512 क्वेश्चन में हम 70-80 क्वेश्चंस और जोड़ लेते हैं रेफरेंस बुक के या कुछ और क्वेश्चन, तो इस प्रकार से मान लीजिए 600 सम्स है जिनको आपको अभी प्रैक्टिस करना है। तो यदि आप 15 सम्स भी डेली प्रैक्टिस करते हो, 15 सवाल भी आप रोज के करते हैं, तो आप 15 × 40 40 दिनों में आप अपने पूरी बुक को एक बार कंप्लीट कर सकते हैं 40 डेज में। यदि 40 डेज में आपने एक बार बुक खत्म कर दी तो अगली बार आप उसी पूरे हिस्से को, पूरे पोर्शन को आप 30 डेज में खत्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसी पूरे हिस्से को 20 डेज में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के कारण में आप में इतनी परफेक्टनेस आ गई है। इस प्रकार 40 + 30 + 20 माने 90 डेज में आप अपनी पूरी बुक को एक बार पढ़ाई कर सकते हैं और 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं उस स्थिति में बात कर रहा हूं जब ये मान के चल रहे हैं कि आपने आज तक कुछ भी नहीं करके रखा है, जबकि हो सकता है कि 30% 40% सिलेबस आपके अभी तक खत्म हो चुके हों या 20% खत्म हो चुके हैं। हम ये मान के चल रहे कि आपने कुछ भी नहीं किया है, तो भी आप 90 डेज में अपने पूरे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 40 डेज बचेंगे। उस 40 डेज में आप रेफरेंस बुक, सैंपल पेपर्स और भी हायर लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके अपने बोर्ड एग्जाम जिसमें लगभग 130 डेज हैं, उस तब तक में आप अपनी तैयारी को आराम से थोड़ी सी मेहनत करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं, यदि हम क्वेश्चन बेस्ड टारगेट नहीं रखना चाहते और हम एक्सरसाइज बेस्ड टारगेट रखना चाहते हैं, तो हमारे NCERT की बुक में टोटल 49 एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें सिलेबस रिवाइज होने के कारण में 6 एक्सरसाइज डाइल्यूट हो गई हैं। तो अब 43 एक्सरसाइज हमारे पास पढ़ने के लिए बची हैं। यदि हम हर 7 डेज में हर वीक हम 7 एक्सरसाइजेस करते हैं, हर वीक 7 एक्सरसाइजेस, इसका मतलब पर डे 1। तो आप ये सोच रहे हैं मैं पर डे 1 क्यों नहीं कह रहा हूँ, मैं पर डे 1 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस ईजी होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हार्ड होती हैं। तो हम यदि एवरेजिंग हर हफ्ते में यदि हम 7 एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इस प्रकार से भी 40 डेज में हमारा मैथ्स का सिलेबस पूरा खत्म हो सकता है। फिर वही पैटर्न, यदि 40 डेज में आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो अगले 30 डेज में आप फर्स्ट रिवीजन कर सकते हैं, अगले 20 डेज में आप सेकंड रिवीजन कर सकते हैं। इस प्रकार 90 डेज में
आप एक्सरसाइज वाइज टारगेट भी अपना सेट करके आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 40 डेज अलग से बच जाते हैं, जिसमें आप उसको दोबारा से रिवाइज करके हायर लेवल के रिफ्रेशर्स के जो अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, इस प्रकार के सवालों को बनाने के बाद हम उस 40 डेज में अपने पढ़ाई को उस लेवल तक पॉलिश कर सकते हैं कि आपका बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि आप जब कभी भी पढ़ाई करते हैं तो आप जिस भी स्टडी टेबल बैठते हैं, आप स्टडी टेबल के सामने में आपके जो पूरे कोर्स में जितने भी फॉर्मूले आपको अप्लाई हो रहे हैं, उन सारे फॉर्मूले को आप चार्ट पेपर में एक लिख लीजिए और अपने आंखों के सामने में आप उसको चिपका के रखिए, जिससे कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आपकी नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठते हैं और धीरे धीरे आप प्रयास नहीं भी करते तो भी वो सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन वाइज टारगेट सेट करके, एक्सरसाइज वाइज टारगेट सेट करके और आप इन फॉर्मूलों को डिस्प्ले करके आप अपनी मेमोरीज को काफ़ी पॉलिश कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई के तरीके को काफ़ी पॉलिश कर सकते हैं। यदि आपका कैलिबर थोड़ा ज़्यादा है तो जो मैं 15 क्वेश्चन पर डे कह रहा हूँ, आप चाहे तो 20 क्वेश्चन पर डे कर सकते हैं। उससे आपका जो है वर्क और जल्दी खत्म होगा और आपके रिवीजन जो है 2 के बजाय 3 बार 4 बार रिवीजन आप कर सकते हैं और आप बोर्ड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद हुआ है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, यदि आप लोगों के और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आप मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।